नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ महत्वपूर्ण अपक्रियाएं। क्या है? पहले 4 अपक्रियाओं को समझाएंगे। हैलोएल्केन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कार्बोनिल यौगिकों की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्कीन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भैया सर्दी होने वाली क्या? कोई बात नहीं, आइए देखते हैं। तो देखिए क्या होता है। पहला हैलोएल्केन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? हैलोएल्केन क्या होता है? अरे हैलोएल्केन वो होता है जब एल्केन से एक हाइड्रोजन का हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन कर दिया जाता है तो हैलोएल्केन का निर्माण होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ हैलोएल्केन। यहाँ पर आपका मेथेन है, इस पर आप क्लोरीन के अटैक करवा दीजिए तो एक क्लोरीन आएगा, एक क्लोरीन भागेगा, यहाँ HCl बनेगा। यही तो हैलोएल्केन होता है, ये हम बता चुके हैं। अब इसको दोबारा बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझता, क्योंकि हमको आगे चलना है। समय बहुत बीतता चला जा रहा है। अगस्त लग गया, अगस्त भी आधा हो चुका है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर पहला क्या है, हैलोएल्केन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आखिर हैलोएल्केन का ये कैसे रिएक्शन होता है? तो आप देखिए, हम लिख दे रहे हैं हैलोएल्केन। तो हैलोएल्केन को हम CH3Cl या डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? CHH और यहाँ पर लिखते हैं Cl। ये हैलोएल्केन है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की अपेक्षा ज्यादा होती है, इसलिए क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन युग्म है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जब अट्रैक्ट करेगा, खींच लेगा, तो यहाँ पर आंशिक क्या हो जाएगा, ऋण आवेश। आंशिक ऋण आवेश आ जाएगा और यहाँ पर आंशिक धन आवेश आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक ऐसा सेंटर बन गया जहाँ पर क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएंगे। क्या आएंगे? न्यूक्लियोफाइल आएंगे। न्यूक्लियोफाइल इस सेंटर पर यानी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर न्यूक्लियोफाइल आएंगे और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर अटैक करेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएंगे? कहीं से, कहीं ना कहीं से तो मिलेगा ना। तो यहाँ से हम एक रिएक्शन करवाएंगे। किसका रिएक्शन करवाएंगे? मान लीजिए हम यहाँ करवा दे रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें डालेंगे तो सोडियम क्या होगा, 2 भागों में टूट जाएगा, एक यानी प्लस में, एक OH माइनस में। तो यहाँ से हम डाल देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा और बनेगा Na+ में और OH माइनस में। ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से ये आपका मिल रहा है। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल सेंटर पर कौन अटैक करेगा? अरे यहाँ पर कौन अटैक करेगा? जिसको धनावेश की तलाश हो। और धन आवेश की तलाश कौन करेगा? धन आवेश की तलाश कौन करेगा? जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। अरे भाई, अपोजिट चार्ज ही तो आपस में अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव के बीच कहाँ? अरे भैया देखो यार, धन धन कभी नहीं साथ में होते हैं, उनमें लड़ाई होती है। लेकिन अगर एक प्लस है, एक माइनस है, तो दोनों के बीच आकर्षण बढ़ जाता है और आपस में जुड़ जाते हैं। आप घरों में देखे होंगे, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह है, यह आपका क्या, एक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इस पर ऋण आवेश है, इस पर ऋण की अधिकता है। जब ऋण की अधिकता न्यूक्लियोफाइल पर है तो यहाँ पर जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि इस पर माइनस है। माइनस किसके पास जाएगा? प्लस के पास जाएगा। तो यहाँ से यह आपका अटैक करेगा और यहाँ पर पहुंच जाएगा तुरंत। ये यहाँ पर पहुंच जाएगा यहाँ, और जब यहाँ ये पहुंचेगा तो क्लोरीन को धक्का मारकर सब्स्टिट्यूट कर देगा। कोई क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन कर देगा, क्लोरीन का प्रतिस्थापन कर देगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ऐड होने के लिए, और ऐड होने के बाद क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन एडिंग क्यों कहेंगे भाई? एडिंग क्यों कहेंगे? यहाँ तो आकर के प्रतिस्थापित कर दिया, अलग से नहीं जुड़ रहा है। न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्लोरीन को हटाएगा, तो इसको कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
न्यूक्लियोफाइल आया, यहाँ जुड़ा और जुड़ करके क्लोरीन को प्रतिस्थापित कर दिया, तो यहाँ कह देंगे न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब आप रिएक्शन देखिए क्या होता है। यहाँ H, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ पर आपको हो जाएगा OH। ये हो गया। अब यहाँ से क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होगा, क्लोरीन भागेगा, क्लोरीन किसके पास जाएगा? क्लोरीन जाएगा इसके पास, इसके पास, ठीक है। और ये बन जाएगा आपको, क्या बन जाएगा? आपको बन जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl। तो इस प्रकार से आपका पहला हेलो एल्केन की जो अभिक्रिया हो रही है इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहला कंप्लीट। इसके बाद दूसरा देखिए, कार्बोनिल यौगिकों की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कार्बोनिल यौगिक की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ कार्बोनिल यौगिक क्या है भैया? आपको तो अभी लगातार चल रहा है कार्बोनिल यौगिक, तो एक हम ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए CH3, यहाँ पर C करेंगे, यहाँ पर H कर दीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड करिए, यहाँ O कर दीजिए, ये कार्बोनिल यौगिक है। फिर वही केसेस यहाँ पर है भैया, क्या है? यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है, इस पर आंशिक माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। तो यहाँ भी एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, लेकिन यहाँ से इसको हटाएगा नहीं, यहाँ इसको हटाएगा नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा इसको, बल्कि स्वयं आकर के जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl। क्या कहते हैं? HCl। तो जरा HCl को देखिए, HCl क्या होगा? टूटेगा तो H प्लस में बनेगा और Cl माइनस में। तो हम HCl को क्या लिख सकते हैं? HCl को लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, H प्लस एंड Cl माइनस, हो गया। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है? यहाँ पर तो न्यूक्लियोफाइल हमारा साइनाइड है। न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है? साइनाइड, ठीक है। यही साइनाइड यहाँ पर आकर के अटैक करेगा, और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा यहाँ पर, तो यहाँ से माइनस और प्लस मिलकर के चार्ज हट जाएंगे और साइनाइड यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो जरा देखिए यहाँ पर क्या हो रहा, क्या हो रहा, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, एक एक चीजों के ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो यहाँ बनेगा आपका CH3, C, यहाँ पर H है, यहाँ पर आपका आ गया साइनाइड, मैं यहाँ साइनाइड जोड़े दे रहा हूँ, साइनाइड, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये आया तो यहाँ से एक बॉन्ड हटेगा, एक बॉन्ड हटेगा, हटना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड हटा दीजिए या ना हटाइए, लेकिन हटाना तो पड़ेगा ना। यहाँ पर कर देंगे ऑक्सीजन, O आपका बचा हुआ है। अब इस O पर क्या होगा? ये प्रोटॉन आ जाएगा, ये प्रोटॉन आ जाएगा। जब ये प्रोटॉन आ जाएगा तो यहाँ पर ये आपका जुड़ जाएगा। अब प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बन जाएगा आपका ये, देखिए एक प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है ये तो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले इस रिएक्शन को समझिए है क्या ये। यहाँ पर क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन का सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो रहा है। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जबकि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि क्लोरीन को हटा दे रहा है। क्लियर? आगे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा देखिए, तीसरा आपका है क्या है? एल्कीन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन, तो एल्कीन क्या होता है? चाहे डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन में भी होता है और एल्काइन में भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। एक एल्कीन का फार्मूला, एल्कीन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही तो होता है, यही तो होता है एल्कीन। एथीन है ये, क्या एथीन है? तो यहाँ पर देखिए मैं लिखे दे रहा हूँ एल्कीन। इस एल्कीन को कैसे लिखेंगे? यहाँ पर C, यहाँ पर डबल बॉन्ड करके C कर दो
और यहाँ पर आप क्या करेंगे, H करेंगे, यहाँ पर आप H करेंगे, यहाँ पर आप H करेंगे, यहाँ पर आप H करेंगे। ये हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पाई बॉन्ड की संख्या ज्यादा है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर आप रिएक्शन करेंगे, पाई बॉन्ड ज्यादा, जिसको इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी वही अटैक करेगा, जिसको इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी वही यहाँ पर अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता किसको होगी, इलेक्ट्रॉनों की जरूरत किसको होगी, ऋण वालों की जरूरत किसको होगी, इलेक्ट्रॉनों की जरूरत किसको होगी, ऋण वालों की जरूरत किसको होगी, धन वाले को, धन वाले को। और धन वाला जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यहाँ पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉनों की रिचता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अर्थात यहाँ पर वही आएगा जिनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जिनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जिनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उनको कहते क्या है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉनों से प्यार करने वाले, इलेक्ट्रॉनों से चाहत बनाए रखने वाले इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, किसी जगह जुड़ेगा, तो हम यहाँ जोड़ देते हैं। अब चाहे यहाँ जोड़ो चाहे यहाँ जोड़ो, चाहे यहाँ जोड़ो चाहे यहाँ जोड़ो, चाहे यहाँ ऐड करो चाहे यहाँ ऐड करो, क्या आएगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल होते क्या है, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करे। इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करेगा, जिस पर प्लस आवेश हो, जिस पर प्लस आवेश हो। ध्यान रखिए, प्लस आवेश वाले यहाँ पर अटैक करेंगे। कौन अटैक करेगा, प्लस आवेश वाले ही अटैक करेंगे, उन्हीं को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक आपका लेते हैं जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड जब टूटेगा तो यहाँ H प्लस बनेगा और Br माइनस होगा। तो यहाँ पर हम रिएक्शन करवाते हैं H प्लस एंड Br, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। यहाँ पर देखिए, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, ये है, ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यहाँ पर अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा, चाहे यहाँ पर अटैक करवा दो चाहे यहाँ पर अटैक करवा दो, क्योंकि दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सेम है। तो चलिए हम इसको यहीं पर अटैक करवा देंगे। जब यहाँ पर अटैक होगा तो होगा क्या, जरा देखिए आप क्या होगा। यहाँ पर C है, यहाँ पर एक H, यहाँ पर डबल बॉन्ड है अभी, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर H। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा तो यहाँ से एक बॉन्ड हटेगा, हट गया। अब यहाँ पर बॉन्ड की कमी हो गई, तो जब यहाँ पर बॉन्ड की कमी हो गई तो यहाँ पर बचा है ब्रोमीन। क्या बचा है, ब्रोमीन। अब यहाँ पर क्या हो गई, ब्रोमीन आकर के जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन आकर के जुड़ जाएगा, अर्थात ये क्या बन गया, ये बन गया आपका CH3CH2Br, एथिल ब्रोमाइड। अब देखिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं। यहाँ पर कौन अटैक कर रहा है, पहले इलेक्ट्रोफाइल। कौन अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। हटा नहीं रहा किसी को, नो, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिंग रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिंग रिएक्शन होता है। नोट करते जाइएगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब एक और रिएक्शन आपका बच रहा है, उसको भी आप देख लीजिए, वो है आपका बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। चलिए आइए देखते हैं क्या है बेंजीन, बेंजीन की करवाना रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ बेंजीन, ये चौथा आपका पॉइंट, चौथा लास्ट पॉइंट बेंजीन। ये आपका बेंजीन है, ये यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड वीकली बॉन्डेड होते हैं, बहुत कमजोर बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो यहाँ पर अटैक करेगा कौन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ये यहाँ पर पाई बॉन्डों की रिचता है, पाई बॉन्ड से धनी है,
इलेक्ट्रॉनों से धनी है। तो ये जब इलेक्ट्रॉनों से धनी है, जब ये इलेक्ट्रॉनों से धनी है तो यहाँ पर कौन आएगा जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा? कौन आएगा जो इलेक्ट्रॉन को चाहेगा? और इलेक्ट्रॉन को चाहता कौन है? जिस पर प्लस आवेश होता है, जिस पर प्लस आवेश होता है। इलेक्ट्रॉनों को चाहे कौन? जिस पर प्लस आवेश होता है। अब प्लस आवेश जिनमें होता है उनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और फिर क्या होगा जरा देखिए। तो मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ, एक ध्यान रखिए यहाँ पर क्या आएगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा और कुछ करेगा। क्या करेगा आगे देखिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, एक लिख देता हूँ मेथिल क्लोराइड। क्या लिखता हूँ? मेथिल क्लोराइड। तो मेथिल क्लोराइड का फार्मूला ये है, जब इसको मिलाएंगे तो पहले टूटेगा, यानी CH3 प्लस में और Cl माइनस में चेंज होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख देते हैं CH3 प्लस में एंड क्लोरीन माइनस में। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या है? CH3। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या है? CH3 है। तो ये CH3 आएगा कहीं जुड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जुड़े कहाँ? हर जगह तो हाइड्रोजन बॉन्ड पहले से बैठे हुए, तो कहाँ से जुड़ेगा? अरे किसी का सब्स्टिट्यूट करेगा, ये यहाँ आएगा, किसी का प्रतिस्थापित करेगा, किसी को सब्स्टिट्यूट करेगा। जब किसी को सब्स्टिट्यूट करेगा तो भैया सब्स्टिट्यूट करवा दो, कहीं भी करवा दो। हम इसको यहाँ पर लाना चाहते हैं क्योंकि देखने में अच्छा लगेगा। तो ये यहाँ पर आएगा, अटैक करेगा यहाँ पर, और जब यहाँ पर अटैक करेगा, जब यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, हाइड्रोजन भाग जाएगा। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन ये आएगा तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा भैया इसके पास। वो भी तो अपनी दोस्ती किसी से बनाएगा। अरे ज्योति मौर्य चली गई तो आलोक मौर्य भी तो कहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो यहाँ आया ये और ये गया ये इसके पास, ध्यान रखिएगा। ये किसके पास जाएगा? इसके पास। तो यहां से देखिए क्या हो रहा है भैया, ये बनेगा आपका भैया ये यहां आएगा CH3। क्या आ गया? CH3। और यहां से HCl अलग हो जाएगा, HCl अलग हो जाएगा। ये होता है टॉलुइन। क्या होता है? टॉलुइन। अब देखिए, अब इस रिएक्शन का नाम क्या है? इस रिएक्शन का नाम क्या है? तो देखिए यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अर्थात आपकी चारों रिएक्शन हमने समझा दिया है, सभी को क्रम से समझाया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।